नमस्कार, इंडिया टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर आज सुबह से बल्कि कल से जो जबरदस्त बारिश हो रही है उसके बाद उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में बारिश की वजह से जो तबाही हो रही है, जो मुसीबत है, उस पर बात कर रहे हैं। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश में और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके जो हैं उसमें हालात गंभीर बने हुए हैं। कुल्लू मनाली और मंडी में काफी जबरदस्त तबाही हुई है। आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हैं जिसमें गाड़ियां, पुल, मकान, दुकान सब ढहते और बहते दिखाई पड़ रहे हैं। भारी भूस्खलन भी कई जगह पर हुआ है, उससे सड़क जो यातायात है, जो राजमार्ग हैं, वो बाधित हैं। इस वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे का एक पूरा हिस्सा बारिश की वजह से बह गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते कई घटनाएं सामने आई हैं। कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से अपील की है कि वो नदी के आसपास ना जाएं। मौसम विभाग ने भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिनों के अंदर जमकर बारिश की संभावना जताई है, रेड अलर्ट जारी किया है। इस पूरे इलाके में जो अपर मॉनसून के अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो भी सक्रिय है, जिसके कारण भारी वर्षा का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से 700 से ज्यादा सड़कें बह गई हैं। 3 नेशनल हाईवेज जो हैं उन पे ट्रैफिक बाधित है। हिमाचल प्रदेश में बिजली का भी संकट खड़ा हो गया है। करीब 1800 बिजली ट्रांसफार्मर या तो बह गए हैं या ठप पड़े हैं, कई जगह पे खंभे उखड़ गए हैं। राज्य में 2 दिन के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर जिलों में भारी बारिश के चलते अलर्ट घोषित किया गया है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ की आशंका भी जताई है। शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ राज्य की सभी नदियां जो हैं वो इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मैं आपको कुछ और तस्वीरें जरा दिखाना चाहता हूं। ये भारी बारिश के कारण ब्यास नदी जो है, ब्यास नदी में एक लोहे का पुराना पुल जो है वो गिर गया, बह गया है पुल। ब्यास नदी में बने इस पुल में पानी पहले चढ़ाया और उसके बाद ये पुल बह गया। शाम तक जो पंचवक्त्र मंदिर है ठीक उसके बगल में बने इस लोहे के पुल तक नदी का पानी जो है वो चढ़ गया। रात गिरने पर ये पुल देखते ही देखते गिर गया और ब्यास नदी में बह गया। ये पुल ब्यास नदी और सुकोती खंड के संगम से ठीक पहले पड़ता है। यहां पर प्रधान एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है, वो भी पानी में डूब चुका है। रात होते होते पानी में जो बहाव है उसमें कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के चलते किसी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है और यह भी कहा जा रहा है कि और पानी बढ़ सकता है। मंडी में जो नदी है वो उस चारों जो नदी के किनारे जो घर हैं वहां पर प्रशासन ने एहतियातन उन्हें खाली करा लिया है। कई जगह पर सड़क कटती हुई दिखाई पड़ रही है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ब्यास नदी पर बना एक और पुल, जिस तरीके से हमने आपको दिखाया, वो बह गया था। ब्यास नदी पर लोहे के इस पुल के 8 बाजार पुल जो है वो नदी, भारी उफान जब नदी का आया उसके बाद ये पुल टूटकर बह गया। हिमाचल प्रदेश के डेप्यूटी मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बात की और समझने की कोशिश ये करते हैं कि हिमाचल में इस वक्त जो विकट हालात बने हैं उसको देखते हुए सरकार क्या कर रही है। अग्निहोत्री साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा सर, अभी राज्य में
क्या हालात हैं? सुबह से जो लगातार तस्वीरें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो बहुत डराने वाली तस्वीरें हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश में ये मानसून की जो शुरुआती बारिशें हैं इसने पूरा तांडव मचा दिया है। नदियां सारे खतरे के मार्ग से जो है ऊपर चली गई हैं और खास तौर पे कुल्लू मनाली जो हमारा एरिया है, जो टूरिस्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा आते हैं, वहाँ पे इस समय नदियां जो है पूरे उफान पे है, पूरे रुद्र रूप धारण किए हुए हैं। और प्रशासन हमने निर्देश दे रखा है, सब लोग सड़कों पे हैं, लेकिन नुकसान बहुत हो रहा है। अब कई पुल बह गए हैं, गाड़ियां बह गई हैं और नदियां जो है कई जगह सड़कों पे आ गई हैं। तो इसलिए ऐसा रौद्र रूप जो है इसका कभी कभार 8-10 साल में एक बार आता है, लेकिन इस बार बहुत तेज जो है पिछले 72 घंटे से लगातार बारिश की वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। और कुल्लू में तो एक जगह 6 लोग फंसे हुए हैं और इस समय उनको बाहर निकालना जो है मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर आर्मी की भी सर्विस ली जाए तब भी कल मॉर्निंग में ही ऑपरेशन हो सकेगा। लेकिन कई पुल आपने देखा होगा, कारें आपने अभी विजुअल दिखाई भी कि किस ढंग से बह रहे हैं। अभी भी मैं जिस लोकेशन पे हूँ वहाँ नदी है, वो ऊना जिला में बहुत 1988 में उसने नुकसान किया था, इस बार भी उस लेवल पे बह रही है। तो इसलिए स्कूलों को बंद करने के निर्देश सरकार ने दिए हैं। कुल्लू में तो पूरा ब्लैकआउट बता रहे थे। कुछ देर पहले मेरे ऑफिसर से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि कहीं पे कोई बिजली नहीं है और बहुत खंभे गिर गए हैं, तारें जो है गिरी पड़ी हैं और जगह जगह ऐसे हालात हैं। चाहे आप चंबा चले जाएं, वहाँ वही रावी का यही हाल है, पार्वती नदी का, ब्यास नदी का, स्वान नदी का, और हर तरफ जो है पानी लोगों के घरों में घुस गया है। तो बड़े पैमाने पे काम किए जा रहे हैं। सरकार ने रिलीफ के लिए पैसा भी 15 करोड़ रुपए के आसपास जारी किया है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे हालात में केंद्र भी हिमाचल प्रदेश की मदद करेगा, क्योंकि सर आपने क्या केंद्र सरकार से भी कुछ मदद मांगी है? क्योंकि ये जो तस्वीरें जैसे आप भी बता रहे हैं, कुल्लू में इस समय बिजली नहीं है, सड़क मनाली के आसपास भी कई जगह पर लैंडस्लाइड्स भी हैं, बह भी गई है, तो क्या आप केंद्र सरकार से भी मदद मांग रहे हैं, आर्थिक मदद के साथ साथ एनडीआरएफ की और आर्मी की मदद? नेचुरली हिमाचल प्रदेश को मदद तो करनी पड़ेगी, क्योंकि नुकसान सड़कों का बहुत हो गया है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे जल शक्ति विभाग को मैं देखता हूं तो 323 करोड़ रुपए का 323 करोड़ रुपए का नुकसान अकेले पानी विभाग का हो गया है जी। और आज हमारे बसेस का जैसे 875 बसेस आज हमारी जो है, हमें उनका ऑपरेशन रद्द करना पड़ा, हम उनको नीचे, और हमारी 450 के आसपास बसेस जो है HRTC के हिमाचल पथ परिवहन निगम की 450 के आसपास बसेस जो है जगह जगह रुकी पड़ी हैं, क्योंकि उनको बाहर नहीं लाया जा सकता। तो इसी ढंग से सड़कों का नुकसान हुआ है, पुलों का नुकसान हुआ है, हर तरफ नुकसान का मंजर आप देख रहे हैं। और राज्य के पास अपने रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसलिए केंद्र को हिमाचल प्रदेश की मदद के लिए तो आगे आना ही चाहिए। अग्निहोत्री साहब, आपने बताया कि ये जो रेनफॉल का प्रेडिक्शन था, ये जो IMD है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने पहले किया था कि 3 दिन बहुत मुश्किल रहने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। उसको देखते हुए सर आपको लगता है कि थोड़ी और तैयारी हो सकती थी शायद? नहीं, अब हमारी तो एडमिनिस्ट्रेशन सारी जो है पूरी तरह गेयर अप है और सारे ऑफिसर्स, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी मैं जहाँ पे हूँ, हमारे डिप्टी कमिश्नर और हमारे 5 SDM तो सड़क पे हैं, बारिश के बावजूद सारे सड़कों पे हैं, सारे इंजीनियर्स हमारे सड़कों पे हैं, ताकि कम से कम जानी नुकसान को बचाया जा सके। कल 3 डेथ हुई थी और आज भी 3 डेथ रिपोर्ट की गई हैं मकान के मलबे के नीचे दबने से। तो इसलिए, लेकिन फिर भी कोशिश ये हो रही है कि जानी नुकसान ना हो और बिजली को हम रेस्टोर करके रख सकें, पानी हम मुहैया करवा सकें। और लोगों से कहा जा रहा है कि वो
जो 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 तेज करंट का पानी बह रहा है उससे थोड़ा दूरी बना के रखें। सर, क्या एक बार आपको लगता है, मैं अंत में आपसे फिर पूछना चाहूंगा, जो नदी के आसपास जहां पर बहुत कंस्ट्रक्शन भी है उसको लेकर कई सवाल भी उठे हैं, आपको लगता है कि उसको थोड़ा सा और चेक करने की आवश्यकता है? ये मुसीबत के दिन जब टल जाएंगे तो एक बार फिर से देखने की जरूरत होगी कि नदी के बहुत आसपास सड़कें, मकान इस तरीके से ना बनाए जाएं। नहीं, अभी भी हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बारे में कॉल ली है। अभी नई सरकार बनी है और हमने अभी भी इस बारे में पिछले मंत्रिमंडल में भी हमने डिस्कस किया कि नदियों के आसपास जो कंस्ट्रक्शन होती है इसको किस ढंग से रोका जाए और थोड़ी दूरी बना के जो है उसको जो है काम करने की इजाजत दी जाए। तो हाल ही में हमने इस पे कॉल ली है। बारिश से दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में भी जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। कई इलाकों में कल से लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। दिल्ली में पिछले 36 घंटों में रुक रुक कर तेज़ बारिश हो रही है। करीब 40 साल के पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर ये नए रिकॉर्ड बारिश ने कीर्तिमान स्थापित किया है। आज सुबह से 153 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो 1982 के बाद जुलाई के एक दिन के बारिश के हिसाब से सबसे अधिक बारिश है। बारिश से बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी विभागों के अफसरों की आज यानी कि संडे के दिन छुट्टी रद्द कर दी और ग्राउंड पर उतरने को कहा गया। वहीं मौसम विभाग ने आज कहा कि बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों की एक दिन की छुट्टी रखने का भी ऐलान किया है। कुछ तस्वीरें आपको अभी दिखाते हैं दिल्ली से। दिल्ली में आज जबरदस्त बारिश के चलते रोहिणी के सेक्टर 23 और 24 की ये जो लाल बत्ती है उसके बीच में सड़क धंस गई। रोहिणी में करीब 20 फुट लंबी ये जो सड़क है यहां पर 20 फुट का गड्ढा हो गया। 2 दिन पहले दिल्ली के जनकपुरी इलाके में सड़क धंस गई थी। तो नहीं, ये ऐसे गिर कैसे गई? इस पे ये शुक्रवार से दिल्ली में बारिश का जो आलम है उसने पूरे दिल्ली को पानी पानी कर दिया है। कभी धीमी तो कभी मूसलाधार बारिश ने दिल्ली में व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। जगह जगह दिल्ली की सड़कें पानी से लबालब हैं। खास तौर पर फ्लाईओवर जहां खत्म होते हैं वहां तो पानी इतना जमा हो गया है कि गाड़ियों के पूरे पहिए पानी में डूबे नजर आते हैं। लाजपत नगर के पास श्रीनिवासपुरी में बगल के एक नाले का पूरा पानी कॉलोनी में आ गया। वो भी इतना तेज कि घरों में तो घुसा ही आसपास के ऑटो तक को बहा ले गया। दिल्ली सरकार की गढ़ी गांव में बने स्कूल की बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा ढह गया, जिससे कई बाइक और साइकिलें मलबे में दब गई। अब इस मलबे को हटाने का काम जारी है। यहाँ के स्थानीय पार्षद राजपाल सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। राजपाल जी, ये बाउंड्री वॉल कब गिरी और किस तरह से ये पूरी घटना हुई? कल 11:30 बजे बारिश के समय में ये बाउंड्री वॉल पूरी गिर गई और इसका ये बताना मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ, मात्र 4 महीने पहले स्कूल बना है। इसका अभी 4 महीने पहले उद्घाटन हुआ है। हमारे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का ये मॉडल बनाया हमारी शिक्षा मंत्री ने और उन्हीं की ये विधानसभा है और ये उनके माध्यम से बनाए हुए 16 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ स्कूल है, जो पुरानी बाउंड्री के ऊपर ही नया चेप करके और ये टाइल लगा करके इसको नया स्वरूप देने का काम किया। चारों डिपार्टमेंट, आप एमसीडी कहिए, पीडब्ल्यूडी कहिए या सिंचाई बोर्ड कहिए, ये सब अरविंद केजरीवाल के पास है। अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी थी कि उनको समय से रहते नाले साफ कराने चाहिए थे, नालियाँ साफ करानी चाहिए थी, जो नहीं हुई।
और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। कल पूरी दिल्ली डूबी हुई थी और आज भी बारिश में जहाँ देखे पानी भरा हुआ, और आप खुद भी कह रहे हैं दिल्ली में जल भरा हुआ है। अरविंद केजरीवाल का मुंह क्यों बंद है, क्यों नहीं बोलते अब दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस का हाल देख लीजिए, पानी से लबालब है। इससे सटे मिंटो ब्रिज को शनिवार को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा क्योंकि वहां जमे हुए पानी में करंट फैल गया था। ये पहाड़गंज को अजमेरी गेट रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाला मुख्य रास्ता है। पानी भरने के कारण दिल्ली की प्रगति मैदान टनल को भी काफी देर के लिए बंद करना पड़ा था। तो ये दिल्ली के तमाम जगहों पर ऐसा हाल है। आप देखें कि सड़क किनारे अभी भी पानी भरा हुआ है और जो टनल है उसके अंदर भी पानी भर गया है। हालांकि जो मेन टनल है उसको खोल दिया गया है, लेकिन जो अंडरपास हैं या जो यू टर्न है वहाँ पर अभी भी पानी भरा हुआ है और इस पानी को निकाला जा रहा है। आप देखें कि जो टनल का पानी है वो यहाँ पर आ रहा है, टनल का जो पानी है वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है और यहाँ से पाइपलाइन को डालकर इस पानी को निकाला जा रहा है। तो ये दिल्ली की अलग अलग इलाकों का हाल है जहाँ पर इस तरह से पानी भर गया है। ये टनल जो है कुछ महीने पहले बनी है, उसके बावजूद यहाँ पर भी पानी भर रहा है। तो आवश्यकता बहुत बड़ी है, बहुत ज़रूरी है इस समय कि फ़ौरन ड्रेन्स को साफ़ किया जाए। ड्रेन चौक पड़ी हुई है और जो ड्रेन्स हैं उसकी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। अभी का अभी हमें जाके सारी ड्रेन्स जो है जहाँ जहाँ पानी लग रहा है वहाँ पर देखना पड़ेगा और मुझको एकदम 100% के मैं निश्चय के साथ कहता हूँ कि ये पानी का रुकना, ड्रेन्स जो हैं वो चोक्ड हैं। आईटीओ में भी बारिश के चलते पानी भरने से लंबा ट्रैफिक जाम रहा। दिल्ली के करोल बाग में दीवार ढहने से एक महिला की मौत भी हो गई, जबकि मोती नगर में 2 लोग घायल हो गए। हालात को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर दिल्ली के सभी विधायक, मंत्री और संबंधित अधिकारी रविवार को सड़कों पर रहे ताकि हालात को काबू करने में मदद कर सकें। ये 40 साल का रिकॉर्ड पिछले 24 घंटे में दिल्ली में टूटा है। तो जो भी स्वाभाविक बात है कि जो भी तैयारी होती है मॉनसून के हिसाब से, वो पिछले 5-7 साल में क्या वेदर पैटर्न रहा है उसके हिसाब से रही है। दिल्ली में पिछले 5-7 साल में मैक्सिमम बारिश तकरीबन 100 mm की रही है, जिसकी तैयारी हमने दिल्ली भर में करी हुई थी। अब 150 mm बारिश की भी तैयारी हम कर रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में 11 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में बीते 24 घंटों में 155 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जिससे 40 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हुई जबरदस्त हिंसा के बाद अब कई जिलों के जो पोलिंग बूथ हैं उसमें फिर से मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक पुरुलिया, बीरभूम, जलपाईगुड़ी, दक्षिण 24 परगना में फिर से मतदान होगा। कल पश्चिम बंगाल में कूच बिहार, 24 परगना समेत कई जिलों में पोलिंग के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई थी। कई जगह पर बैलेट बॉक्स के साथ तोड़फोड़ हुई, उन्हें लूट लिया गया। बंगाल में चुनावी हिंसा के चलते पिछले 48 घंटों में 14 लोगों की मौत हो गई है। इसी चलते हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, लगातार जिस तरीके की हिंसा देखने को मिल रही है, ना सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार पर भी और टीएमसी के ऊपर कई आरोप लग रहे हैं, इसमें अगर कुल मिला के देखा जाए तो लोगों के लिए बहुत चिंता की स्थिति बनी हुई है कई गांव में। देखिए, हिंसा तो बिल्कुल बंगाल के लिए चिंता की बात है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा से चुनाव के दौरान हिंसा का एक पैटर्न रहा है और इस बार लग रहा था कि इतने सेंट्रल फोर्सेस उतारे गए कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर्स पर, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस भी उतार कर भी नाकामयाब रहे चुनावी हिंसा रोकने में। लेकिन रीपोल कहाँ हो रहा है, इस सिलसिले में हमें बताया गया है कि जहां जहां बैलेट बॉक्स लूट हुआ है या बैलेट बॉक्स लेके कोई ड्रेन में फेंक दिया है, किसी ने बैलेट बॉक्स लेके भाग गया और बैलेट पेपर्स फेंक दिया, तो जैसे जहां जहां पे ऐसे घटना हुए हैं जहां पे वोटिंग तय करने का और कोई उपाय नहीं है, वहां रीपोलिंग का ऑर्डर दिया गया है चुनाव आयोग द्वारा, राज्य के चुनाव आयोग द्वारा, और यहाँ पे रीपोलिंग होगा। ऐसे जिन जिलाओं के आपने नाम बताया
उन जिलों में ऐसा बूथ है जहां पे बैलेट बॉक्स छीना गया था या बैलेट बॉक्स के साथ तोड़फोड़ किया गया। एक जगह पे एक वायरल वीडियो भी आया था जहां एक बंदा बैलेट बॉक्स लेके भाग रहा है जी। वो बैलेट बॉक्स रिट्रीव हो पाया या नहीं हो पाया ये हमें पता नहीं है, लेकिन जहां जहां पे बैलेट के जरिए वोटिंग का जो रिजल्ट है वो नहीं तय हो पाएगा, वहां रीपोलिंग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार चिंता का विषय बना हुआ है पश्चिम बंगाल में चुनावों में लेकर जो हिंसा है उस पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। कांग्रेस और लेफ्ट भी लगातार ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पर जारी है। चंडीगढ़ में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में हालात बिगड़ गए। चंडीगढ़ के बाहरी इलाके डेराबस्सी और जीरकपुर में कई हाउसिंग सोसाइटीज में पानी घुस गया। हालात इतने खराब थे कि लोगों को नाव के सहारे बाहर निकालना पड़ा। डेराबस्सी की गुलमोहर एक्सटेंशन सोसाइटी की पहली मंजिल तक पानी भर गया। वहां लोगों की गाड़ियां पूरी तरीके से पानी में डूब गई। लगातार बिगड़ते हालात के चलते एनडीआरएफ की टीम को वहां पर पहुंचना पड़ा और नाव के सहारे लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकालना पड़ा। तस्वीरें काफी डराने वाली हैं क्योंकि पानी जिस तरीके से वहां पर बढ़ा लग रहा है, रिहायशी इलाकों में ये इमारतों में घुसकर इमारतों को कमजोर भी कर रहा है और यहां से एक नया खतरा लोगों के लिए पैदा हो गया है। ये अर्ली मॉर्निंग 3:34 AM उसके अकॉर्डिंगली उसके नियर बाय है कि उस समय से लाइक एक वॉल पीछे ब्रेक हुई है तो पीछे खेतों का पानी तो वो सारा इन हो गया इसमें एंड तब से सिचुएशन इज वर्स्ट। एंड अभी भी रिस्क का भी है कि लाइक आउटर वॉल जो बाउंड्रीज है वहाँ से भी पानी भी आ रहा है। एनडीआरएफ ने आगे काफी अच्छा काम करा है। प्रॉब्लम इस तरह से क्रिएट हुई है कि साइड में हमारी दीवार थी जो बिल्डर ने बनाई थी, शायद वो कच्ची रही होगी या पानी की वजह से वो कमजोर हो गई और दीवार टूट गई। तो बाहर का जो 10 गाँव का पानी है वो हमारी सोसाइटी से इस टाइम बह के निकल रहा है। अगर हम लोग अपनी दूसरी साइड की दीवारें ना तोड़ते तो पूरे के पूरे ये डूब जाने थे। तो सर ये सिचुएशन है अभी। टोटल सोसाइटी में 960 घर है और सर ऑलमोस्ट केवल 20-40 के आसपास घर छोड़ के हर घर यहाँ पे कहीं ना कहीं से परेशान है ड्यू टू रेन। अभी पानी पहले से तो थोड़ा कम लेवल हुआ है इसका, जो सारा सुबह से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं सारी, कुछ पानी निकला है लेकिन अभी भी पूरी तरह से पानी नहीं निकल पाया है। हमारे पीछे की दीवार टूट गई है एक बैक साइड की, जब तक उसे हम पूरा नहीं बनाएंगे या उसमें कोई अपने बोरे वगैरह नहीं लगाते तब तक पानी का लेवल इतना रहेगा। तो मैंने प्रशासन से भी गुजारिश की है तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम 200 बोरी रेत की बांध के बहुत बोरी आ रही है, उसके बाद कम से ये पानी जो है कम होगा अपना।